अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पे अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं, तो ये फॉर्म ज़रूर फिल आउट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस किट को जब लगवाया था 2019 में, तो आपका क्या खर्चा आया था किट को लगवाने में? देहरादून मसूरी है ना, जो चढ़ाई आती है वहां पर, ठीक है। तो वहां पर ये था कि पहाड़ों पर गया था मैं लेके, तो गाड़ी मैंने सोचा कि पहाड़ पे देखता हूँ सीएनजी पे चढ़ा के। तो ये है स्विफ्ट और ये है स्विफ्ट के ओनर। तो इस स्विफ्ट में जो सीएनजी लगी हुई है वो है एम सीक्वेंट की, दिख रहा होगा, और यहाँ पे सीएनजी प्लेट है जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन है। नोज़ल जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें सीएनजी भरी जाती है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन हम ओनर से जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस स्विफ्ट पे सीएनजी लगवाने के बाद। सबसे पहले तो भाई आप अपना नाम बता दो। हाँ, मेरा नाम प्रिंस है भाई। बाकी वैसे लोग तो जानते ही है, मेरे को पहले भी आया था मैं चैनल की वीडियो में। हाँ, आपने देखा होगा प्रिंस को मेरे चैनल पे भी। और ये जो स्विफ्ट कार है इसमें सीएनजी मेरे सामने ही लगी थी, इसमें मैंने अपने चैनल पे डाली भी थी वीडियो। लेकिन अब जब ओनर एक रिव्यू मेरे को लेना है और स्विफ्ट में सीएनजी लगे बहुत टाइम हो गया है। लास्ट कब लगवाई थी हमने इसमें सीएनजी? भाई ये लगी थी अपनी जुलाई 2019 के आसपास लगी थी इसमें। तो और अब जुलाई 2021 भी पार हो गया है, तो 2 साल हो गए हैं लगभग इस कार 2 में। साल का एक ही साल है भाई, एक तो लॉकडाउन ही में चला गया। हाँ, पर उसमें भी गाड़ी काफ़ी चल गई आपकी, जो मतलब 1 साल निकला। तो अब हम ओनर एक्सपीरियंस जानेंगे। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा सबसे रहता है, एक तो इसमें कितने किलो का सिलेंडर लगा हुआ है? 12 किलो का सिलेंडर है इसमें। और उसमें कितनी गैस आ जाती है? 7.5 किलो के आसपास आ जाती है अगर प्रेशर सही हो तो। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या एवरेज आपको मिल रहा है, एक ओवरऑल एवरेज, मतलब हाईवे पे कितनी चल रही है और सिटी में क्या चल रही भाई है? हाईवे पे 200 किलोमीटर निकाल देती है और सिटी में 160 के आसपास निकाल देती है। अच्छा, ये जो कंडीशन आप मेरे को बता रहे हो, इसमें आप अकेले बैठे हुए होते हो कार में या और पैसेंजर्स भी बैठे हुए होते हैं? नहीं, और 1-2 और बैठे रहते हैं। 1-2 और बैठे रहते हैं। तो ये तो हो गई यार। पर वही है, कभी अकेला भी है, कभी 1-2, कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी सामान भी होता है। अच्छा, और अभी तक मैक्सिमम गैस आपको मतलब कितनी आई इस सिलेंडर में, जो आपको लगाओ कि अब सबसे ज़्यादा गैस आई है? मतलब 7.5 से पौने 8 किलो। 7.5 से पौने 8, ये मैक्सिमम ही रही है। अच्छा, तो ये तो एवरेज वाली बात हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस कार में आपको, जैसे आपने जब सीएनजी लगवाई उससे पहले मतलब कितनी आप पेट्रोल में चला चुके थे, किलोमीटर कितने थे? 60,000 किलोमीटर चल चुकी थी ये पेट्रोल में। हाँ। और अब कितनी चल चुकी है कार? सीएनजी में टोटल कितनी चल गई है? 80,000 के आसपास या 89,000 के आसपास चल चुकी है। तो मतलब कुल मिला के 20,000 आप सीएनजी में चला चुके हो। हाँ। तो पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी में ऐसी कौन सी दिक्कतें आपको मतलब देखने को लगी कि ये दिक्कत आपको महसूस हो रही है किट लगवाने के बाद? ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बस डिग्गी की स्टोरेज चली गई मेरी। अच्छा, वो स्टोरेज चलेगी, बाकी पिकअप वगैरह में कोई इशू आपको लगा? ना, इतना कोई दिक्कत नहीं। 20,000 किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली। इस 20,000 किलोमीटर में गाड़ी को आप जहाँ जहाँ लेके गए उसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूँगा कि कहाँ कहाँ आपने लॉन्ग टूर करे, कहाँ आपने ट्रिप करी। उससे पहले एक ओवरऑल आपका इस किट के बारे में क्या रहा, एम सीक्वेंट के बारे में, कि कैसी स्विफ्ट पे परफॉर्मेंस रही? कोई आपको मतलब ऐसी दिक्कत तो नहीं आई कि आपको बार बार अपने इंस्टॉलेशन वाले के पास जाना पड़ा हो कि भाई इसमें पिकअप की दिक्कत आ रही है, या कोई भी मतलब ऐसा कुछ इशू आपके साथ आया हो? ना, ऐसी दिक्कत बस शुरू में जब लगी थी 1-2 महीने इसकी सेटिंग की दिक्कत रही थी, लैपटॉप सेटिंग की, वो भी ठीक हो गई थी। वो भी फिर ठीक हो गई थी। तो अभी मैं एक बार इस कार का आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि इसमें कितना स्पेस बचता है 12 किलो के सिलेंडर में। सबसे पहले मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ इस कार का। तो ये है भाई बूट स्पेस। और अगर आप इसमें देखो, जैसा कि आपने मेरी पहले बलिनो वाली वीडियो देखी थी जो भी मैंने डाली थी, उसके मुकाबले इस कार में कुछ भी स्पेस नहीं बचा हुआ है। टायर एकदम पीछे लगा हुआ है सिलेंडर के, बलिनो में नीचे लगा हुआ था इसलिए उसमें स्पेस था। तो जब आप भाई कहीं लॉन्ग टूर वगैरह पे जाते हो तब लगेज का कैसे सिस्टम करते हो? लगेज का तो ये होता है कि जब ये ट्रे हटा देते हैं ऊपर, और 1-2 बैग होते हैं जो इसके ट्रे हटा के, जैसे कि ये वाला बैग है, ये ट्रे हटाई, अच्छा, और यहाँ रख दिया। अच्छा, बस ऐसे ही 2-3 बैग रख के चले जाते हैं। 2-3 बैग रख के चले जाते हैं। कभी ऐसा भी सिनेरियो हुआ आपके साथ कि आपने सीट को फोल्ड किया और मतलब ना, तब रखे हो बैग? तो मतलब जो स्टोरेज वाली चीज़ है, जो बैग है, वो मतलब डिक्की में ही रखते हो या फिर सब अपना लेके बैठ जाएं जैसे भी मतलब हो रहा है? नहीं, ज़्यादातर डिक्की में ही आ जाती है, ये ट्रे हट जाती है ऊपर की। अच्छा। बैग सिलेंडर के ऊपर ही आ जाता है, क्योंकि इसमें सिलेंडर के ऊपर पट्टी लगा रखी है, लोहे की पट्टी। अच्छा। तो सिलेंडर नीचे दबता हिलता तो है नहीं, तो पट्टी के ऊपर रखा जाता है बैग। अच्छा, तो ये तो थी भाई बूट स्पेस की बात। अब एक बार चलते हैं हम कार के अंदर और फिर ओनर से जानेंगे उनकी सारी स्टोरी, कहाँ कहाँ इस कार को वो लेके गए हुए हैं और कैसा उनका एक एक्सपीरियंस रहा। तो अभी हम कार के अंदर आ गए हैं, ओनर हमारे साथ हैं। सबसे पहले भाई लॉन्ग टूर जो आपका लगा, सबसे पहला लॉन्ग टूर कहाँ का था? धनोल्टी।
धनौल्टी का था और हम साथ में ही गए थे उस टूर में। अगर मेरे पास कोई क्लिप पड़ी होंगी ओल्ड वाली तो मैं ज़रूर इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। उस टाइम पे जब ये कार से हम गए थे तब उस टाइम पे हमने ड्राइव नहीं करी थी ये कार, तो हमको उस टाइम पे इस कार का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि कार कैसी परफॉर्मेंस कर रही है क्या है। हम तो बस एज अ पैसेंजर बैठ के चले गए थे। बस सीएनजी थी बस कार में, हमें ये पता था। तो एक लॉन्ग टूर पे तो हम जब गए थे, जब अंकल ने कार चलाई थी, उसके बाद जब आप अपना कोई लॉन्ग टूर का एक सिनेरियो बताओ कि जब आप कभी कार लेके गए हो तो आपके साथ कैसा रहा। एक बार गए थे, मैं गया था एक्चुअली कार लेके एक बार, तो वही पहाड़ों के आसपास ही था। चढ़ाई के रास्ते थे, पहाड़ तो क्या ही थे, चढ़ाई के रास्ते थे ऊंचे ऊंचे। देहरादून मसूरी है ना, तो चढ़ाई आती है वहां पर। ठीक है। तो वहां पर ये था कि पहाड़ों पर गया था मैं लेके, तो गाड़ी मैंने सोचा कि पहाड़ पे देखता हूँ सीएनजी पे चढ़ा के। चढ़ गई आराम से, दिक्कत नहीं हुई। पर मैंने पेट्रोल पर शिफ्ट कर ली थी। अच्छा। हाँ, उसका कारण ये है कि पेट्रोल पर चढ़ तो जाएगी गाड़ी, सीएनजी पर भी उतनी चढ़नी है, पेट्रोल पर भी उतनी चढ़नी है। पर नीचे आने के बाद जैसे लोकल मार्केट होती है ना, वहां पर पैदल घूमो या फिर जो गाड़ी में घूमते हैं ना, उनके अगर गाड़ी में घूमोगे तो पेट्रोल ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको। मतलब एवरेज आपको सीएनजी में ज्यादा मिलता, तो एवरेज चाहे उतने भी मिले, पर सीएनजी वेस्ट होगी। मेरी सीएनजी सस्ती पड़ती है, पेट्रोल मेरा उस टाइम के लिए बच जाएगा। पेट्रोल बच जाएगा। तो मतलब आपने वहाँ पे पेट्रोल खर्च कर लिया जहाँ चढ़ानी थी, और फिर लोकल मार्केट में सीएनजी वहाँ पर ज्यादा बेस्ट ही सीएनजी रहता है, क्योंकि पहाड़ों का ऐसा ही है, जाम पता नहीं लगता है, नहीं रास्ते सबके छोटे छोटे रहते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। एक चीज और, जैसे आपने 60,000 किलोमीटर ये पेट्रोल पे चलाई कार, ठीक है, उसके बाद 20,000 किलोमीटर ये सीएनजी पे चल गई। कार को भी मेरे ख्याल से 5 साल हुए नहीं है खरीदे हुए। नहीं, 2015 में ली थी ये। 2015 में ली थी, 26 मार्च को ली थी। 6 साल चल रहा है, 6 साल हो चुके पूरे। 6 साल हो गए हैं कार को। तो ये देखा जाए कि मतलब 4 साल में तो आपने चलाई कार 60,000 किलोमीटर, और फिर 2 साल जिसमें से एक लगभग लॉकडाउन ही रहा, उसमें आपकी कार चल गई 20,000 किलोमीटर। वही है ना, सीएनजी लगने के बाद पहले पेट्रोल पर ज्यादा महंगी पड़ती थी। अच्छा। पहले पेट्रोल पर अगर ये होगा कि 5 से 7 रुपए पर किलोमीटर की एवरेज आती थी। अच्छा। किसी भी गाड़ी में, और सीएनजी में सीधा 2-3 रुपए किलोमीटर की एवरेज आ गई। हाँ, तो मतलब आपकी रनिंग भी फिर उस हिसाब से बढ़ गई। हाँ, रनिंग की उस हिसाब से हो गई। मेरी तो 1.5 रुपए की भी एवरेज कई बार निकल जाती है। 1.5 से 2 रुपए की एवरेज निकल जाती है, क्योंकि 7.5 किलो सीएनजी कितने की आ जाएगी मैक्सिमम? 42 रुपए सीएनजी है, तो आप लगा लो 44 हो गई होगी, तो कितनी 350 में टंकी फुल, सिलेंडर फुल हो जाएगा। बिल्कुल, फिर 200 चल जाती है उसमें। बिल्कुल। वही 1.5 रुपए की एवरेज भी आ गई कई बार। तो ये मैंने बहुत नोटिस किया है, सीएनजी लगवाने के बाद रनिंग एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उसमें आदमी को ये हो जाता है कि यार कार लेके जा सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। सो रनिंग बढ़ती ही बढ़ती है। अच्छा, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में एक जाम का इशू रहता है बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी बम्पर टू बम्पर चलती है। उस सिनेरियो में कैसा मतलब है, एकदम से गाड़ी बंद हो जाती है आपकी, या मतलब चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है? अगर एसी चल रहा हो और आप गाड़ी दूसरे गियर में, बड़े गियर में उठा रहे हो गाड़ी एसी के साथ, और स्पीड आपकी कम है, तो दिक्कत आती है गाड़ी में। अच्छा। बाकी अगर छोटे गियर में उठाते हो, एसी बेशक चल रहा हो 2 पॉइंट पर, तो दिक्कत नहीं आती, तो दिक्कत उठ जाती है गाड़ी उठ जाती है। ऊपर से जाम में तो ये भी है, बस दिक्कत कहाँ आती है कि जैसा कि फ्लाईओवर पे चढ़ते वक्त जाम लग गया ना, कि ये ऐसा ढलान वाला फ्लाईओवर है, और शुरू में ढलान पे ही जाम लग गया, तो फिर दिक्कत आती है सीएनजी में। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत, अगर जाम हो तो ठीक है, नहीं जाम हो तो चढ़ जाती है ये। ठीक है। तो अभी हम एक बार ओनर ही कार को चलाएंगे, मैं पैसेंजर बैठा हुआ हूँ, और एसी ऑन करके कार चलाएंगे, देखेंगे कि कार का कैसा एक लेवल है, स्मूथ चल रही है या कार कुछ झटके ले रही है, तो वो एक बार हम देखेंगे। सो ये कार ऑन हो गई है और एसी चल रहा है हमारा 1 पॉइंट पे। 2 कर दी, चलो 2 कर दिया है हमने एसी। सो अभी पहला गियर लग गया है, गियर लगाया, रेस दी नहीं है, सिर्फ क्लच छोड़ी है, सिर्फ और गाड़ी भाग रही है। तो पिकअप वाला इशू तो भाई कार में नहीं है, और पैर दोनों ये रे, गाड़ी अपने आप चल रही है। पिकअप वाला इशू नहीं है कार में कुछ भी। ये दूसरा गियर है, स्पीड 0-20 से भी कम है, ठीक है। क्लच छोड़ दी, बिल्कुल, ये रहा, उठ गई। क्या दिक्कत है पिकअप की? ब्रेक और मारने पड़ गए, बल्कि कार के पिकअप में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और मैं इस कार में ना पहले भी बहुत बार बैठा हुआ हूँ, तो कोई भी हाँ चलाई भी है मैंने खुद भी, तो इस कार में पिकअप का इशू मुझे भी नहीं लगा था। लेकिन एक दिक्कत जो इस कार में अब आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कार की आप देखो एक बार, इंजन लाइट जलने लग गई है, जो कि एक इशू है। इसको अभी तो लॉकडाउन चल रहा था तो टाइम नहीं मिला भाई को, लेकिन बहुत जल्दी इसको ठीक करवा लेंगे। ये इंजन लाइट यार एक
दिक्कत ही होती है जिसको आपको ठीक करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि सीएनजी लगी है तो इंजन लाइट आएगी, नहीं, ये ठीक हो जाती है। हम भी इस कार में ठीक करवा लेंगे और मैं वीडियो में ज़रूर अपडेट कर दूंगा कि कैसी मतलब ठीक हुई और कितना खर्चा वर्चा आया, वो सब मैं बता दूंगा वीडियो में। फ़िलहाल अगर देखो बात करूँ मैं, तो मैं एज अ पैसेंजर बैठा हुआ हूँ और ये कार बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई भी इशू नहीं है कार में, एकदम बढ़िया। एम सीक्वेंट की जो इसमें सीएनजी लगी हुई है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोई टर्न हो, चाहे हमें एकदम से पिकअप उठाना हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कार का पिकअप उठ रहा है। ये बिल्कुल अच्छा जाम है और यहाँ पे कार अभी 2 पॉइंट एसी पर चल रही है दूसरे हाँ। गियर में और उठने लग गई है। दूसरा पॉइंट है इसी का, गियर भी दिखा दे। गियर लगा हुआ है दूसरा। और ये भाई रश देख लो आप, और कार एकदम बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बोनट से बोनट में लाके चल रहे हैं। हाँ, लेकिन कार बिल्कुल बढ़िया चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है कार के पिकअप में, बहुत बढ़िया इनिशियल पिकअप है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक और क्वेश्चन जो मेरा आपसे यार, इस किट को जब लगवाया था 2019 में, तो आपका क्या खर्चा आया था किट को लगवाने में? भाई मेरे को ये 40,000 के आसपास की पड़ी थी आरसी के साथ। अच्छा, 40,000 की पड़ी थी। अभी किट के रेट बढ़ गए हैं, हो सकता है कि यार आप लोगों को इस रेट में किट ना मिले क्योंकि अब किट के रेट बढ़ गए हैं। तो यार एट लास्ट आपका मतलब आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे कि स्विफ्ट में सीएनजी लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? भाई वैसे तो सीएनजी के लिए ही लोग स्विफ्ट लेते हैं। बिल्कुल। ऐसे कितनी गाड़ी होगी रोड पे जिस पर स्विफ्ट डिजायर में सीएनजी ना होगी। हाँ, बिल्कुल। लोग बाग जैसे पुरानी सेंट्रो थी ना सीएनजी के लिए, अब स्विफ्ट की हालत हो चुकी है वो। तो मतलब स्विफ्ट में सीएनजी आपके हिसाब से कामयाब है? हाँ, और ऊपर से मेरे हिसाब से तो ये है कि मारुति गाड़ी इस हिसाब से डिजाइन करती है कि लोग बाग सीएनजी लगवा ले आगे जाके। सही बात। सो ये थे भाई ओनर प्रिंस, आप पहले भी चैनल पे देख चुके हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज itsme@त्यागी। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। प्रिंस, भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रेनॉल्ट। या भाई आ रहा है।